तो चाहे नंद हो चाहे यशोदा हो, दूसरों को सुख और आनंद देते हैं। भगवान नंद यशोदा के निकट आते हैं। जो दूसरों का सम्मान रखता है भगवान उसको ग्रहण करते हैं, उसका वरण करते हैं। 1 वर्ष पहले नंद बाबा की बहन है सुनंदा, इनके भवन का उद्घाटन है और नंद बाबा और यशोदा जी उपस्थित हुए। ब्राह्मण बैठे थे। ब्राह्मणों ने नंद बाबा को आते देखा। सारे ब्राह्मण एक स्वर में बोले, नंद राय आयुष्मान भव, नंद राय पुत्रवान भव, नंद राय धनवान भव। नंद बाबा ने बड़ी लोट के दंडोत की महाराज, खड़े होके पाग उतारी, पाग पहनी, फिर ब्राह्मणों से कहा, महाराज विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। ब्राह्मणों तुमने विचार पूर्वक कुछ नहीं कहा, क्यों? बोले आयुष्मान भवा की तो कोई बात नहीं है, 80 वर्ष के तो है ही गए, अब तो बाल भी सफेद है गए दाढ़ी के, तो आयु में तो कोई कमी ना आए। ब्राह्मणों तुमने धनवान भवा की कही तो धन की भी कोई कमी ना है, गोकुल के प्रधान है, आप सब सम्मान करो हो। लेकिन आपने जो कहा पुत्रवान भव, महाराज ये आपने विचार पूर्वक नहीं कहा, क्योंकि अबे तक तो भयो ना है और आगे पतो ना है। अभी तक तो हुआ नहीं है, आगे होगा नहीं होगा पता नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा, नंद बाबा आप हमको पूर्व भी मिले हो कई बार, क्या हमने कभी ऐसा आशीर्वाद आपको दिया? नंद बाबा ने कहा, नहीं दिया। ब्राह्मणों ने कहा, नंद बाबा आप मानो ना मानो, लेकिन यह आशीर्वाद सच में हमने विचार पूर्वक नहीं दिया। ये तो सहसा हम सब ब्राह्मणों के हृदय में भाव भगवान ने प्रकट किया और भगवान की इच्छा से यह आशीर्वाद आपको दिया गया। तो नंद बाबा बोले, फिर हमको बताओ हम क्या सेवा करें, कौन आयोजन करें जिससे आपकी वाणी सत्य है जाए। सब ब्रज के ब्राह्मण बोले, बाबा थे तो चकाचक घुटवाए दो, सब आनंद है जाए वो। महाराज नंद बाबा ने सुंदर यमुना किनारे यज्ञ वेदी का निर्माण किया। 1 करोड़ गोपाल मंत्र से आहुतियां दी गई। सुंदर बढ़िया देसी गैया का घी, उस घी से आहुतियां दी गई। आज पूर्ण आहुति का दिन आ गया। शास्त्र कहते हैं यज्ञ में वर्ण यजमान को यज्ञशाला में ही शयन करना चाहिए। नंद बाबा और यशोदा विश्राम कर रहे हैं यज्ञशाला में। अभी ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ ही हो रहा है कि उसी समय में सहसा भगवती यशोदा और बाबा नंद दोनों जाग गए। दोनों को रोमांच हो रहा है। भगवती यशोदा के नेत्रों से तो अविरल प्रेमाश्रु धार बह रही है। फपक फपक के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और फपक फपक से रो रही हैं भगवती यशोदा। हृदय भर आया है भगवती यशोदा का। नंद बाबा ने सावधान किया, देवी मेहर क्या हुआ? भगवती यशोदा कह रही है, स्वामिन आज मुझे स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? बोले स्वामिन अत्यंत सुकोमल, दूध के फेन से भी कोमल जिनका श्री अंग है, अद्भुत जिनकी करोड़ों करोड़ों नीलमणियों को भी विलज्जित करने वाली जिनके शरीर की दिव्य कांति है, सुंदर बिंबा फलों की लालिमा को भी विलज्जित करने वाले जिनके सुंदर सुंदर ओष्ठ है। महाराज ऐसी काली काली घुंघराली जिनकी अलकावलियां हैं,
सुंदर केश हैं, बिजली सी चमकदार जिनकी दंत पंक्ति है, बहुत ही सुकोमल लाला। स्वामिन, मैंने देखा कि आपकी गोद में बैठकर आपकी श्वेत श्वेत दाढ़ी से खेल रहे हैं। और ऐसा कह के भगवती यशोदा भावुक हो गई। लेकिन आप अचानक कैसे जागे? नंद बाबा बोले, देवी मुझे भी स्वप्न हुआ है, और ऐसा ही बालक जो करोड़ों नीलमणियों की दिव्य कांति को भी विलज्जित कर दे, ऐसा सुंदर सांवरा सलोना बालक मैंने स्वप्न में आपकी गोद में देखा है। वह आपके पयोधरों का पान करता है, फिर आपके आंचल को हटा के आपके मुख को देखता है और सुंदर सी मुस्कुराहट करता है। उस मुस्कान में ही महाराज मेरी नींद खुल गई। दोनों भावुक हो गए। फिर प्रार्थना की कि हे यज्ञ नारायण भगवान, यदि हमारे इस यज्ञ से आप संतुष्ट हैं तो ऐसा ही लाला हमारे घर प्रगटे। ब्राह्मणों ने पूर्णाहुति की है, संपूर्ण गोकुलवासी यज्ञ में उपस्थित हैं, और जब पूर्णाहुति हुई तो एक चमत्कार हुआ। पूर्व दिशा से चंद्रमा की ज्योति प्रकट हुई, एक चंद्र से ज्योति आई, और देखते ही देखते यज्ञ मंडप में वह ज्योति नंद बाबा के विग्रह में विलीन हो गई, नंद बाबा के शरीर में समा गई। और ब्राह्मण अभी पूर्णाहुति के वैदिक मंत्र पढ़ ही रहे थे, तब तक क्या देखा? नंद बाबा के नेत्रों से वह ज्योति प्रकट हुई और सीधी भगवती यशोदा के कुक्षी में जाके समा गई। बोलो नंद बाबा की, श्री यशोदा रानी की।